हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो एमए थर्ड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग नवशास्त्रीयतावाद के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपका सेकंड पेपर से संबंधित है। एमए थर्ड सेमेस्टर में आपके ड्राइंग के 2 पेपर होंगे, तो नवशास्त्रीयतावाद ये आपके पेपर सेकंड से संबंधित है और इसे इंग्लिश में कहते हैं नियो क्लासिसिज्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नवशास्त्रीयतावाद, सबसे पहले इसे थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। समय है इसका 1770 से 1830 ईस्वी और यह आंदोलन कहाँ चला? फ्रांस में। नवशास्त्रीयतावाद यह आंदोलन कहाँ चला? फ्रांस में। इसका दूसरा नाम है नववर्गवाद। ध्यान रखिएगा, नवशास्त्रीयतावाद की जगह पर नववर्गवाद भी लिखा आ सकता है, तो दोनों नाम ध्यान रखिएगा। इसके प्रेरणा स्रोत हैं विंकलमैन और इसके जनक कौन हैं? जॉक लुइस दाविद। प्रथम चित्र इसका है होरेसिया का प्रण या होरेसिया की शपथ और इसे इंग्लिश में कहते हैं ओथ ऑफ होरार्थी। यह चित्र किसका है? जॉक लुइस दाविद का और इसके विषय हैं पौराणिक चित्र। नवशास्त्रीयतावाद के विषय क्या हैं? पौराणिक चित्र। पौराणिक चित्रों का ही यहाँ पर अंकन हुआ है। अब आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह आंदोलन 18वीं शताब्दी में बरोक व रोकोको कला शैलियों का विरोध करने के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ। नवशास्त्रीयतावाद बरोक और रोकोको शैलियों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें प्राचीन यूनान व रोम की सांस्कृतिक परंपरा से सीधा संपर्क बनाने की अभिलाषा महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम वह प्रवृत्ति इंग्लैंड की भवन निर्माण कला में दृष्टिगत होती है। 1748 ईस्वी में रोम में हरक्यूलेनियम तथा पोम्पोई आदि नगरों की खोज के कारण इस आंदोलन को और अधिक प्रेरणा मिली तथा नवशास्त्रीयतावाद इंग्लैंड, फ्रांस व रोम में उत्पन्न होकर समस्त यूरोप में फैल गया। तो स्टार्टिंग इसकी होती है इंग्लैंड, फ्रांस और रोम से, फिर धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में यह आंदोलन फैल जाता है। ये यूनानियों और रोमनों के आदर्श कार्यों के समान मानकों को अपनाना चाहते थे। कलाकारों और वास्तुकारों ने अपने काम में पिछले ग्रीको रोमन यानी कि ग्रीक और रोमन आदर्शों को शामिल किया। बरोक व रोकोको कला शैलियों को अर्थहीन, संयमहीन, प्रदर्शन वस्तु तथा पतित शैली माना जाने लगा। तो नवशास्त्रीयतावाद के बाद में जो बरोक और रोकोको शैली चल रही थी, इसका धीरे धीरे पतन होने लगा और इस शैली को पतित शैली माना जाने लगा। 1760 ईस्वी के पश्चात चित्रकला में शास्त्रीयता का प्रभाव व्यापक रूप से आया। विंकलमैन इस आंदोलन का प्रणेता था, किंतु इस शैली का पूर्ण विकास फ्रेंच चित्रकार जॉक लुइस दाविद और जिसका समय है 1748 से 1825, तो इसने क्या किया? नवशास्त्रीयतावाद शैली का पूर्ण रूप से विकास किया। या नेपोलियन के शासनकाल में फ्रेंच चित्रकला में क्रांति लाने वाला महत्वपूर्ण चित्रकार था। कौन? जॉक लुइस दाविद। आगे देखिए, नवशास्त्रीयतावाद 18वीं और 19वीं सदी का आंदोलन है जो यूरोप में बरोक और रोकोको की जातियों की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। इस आंदोलन ने प्राचीन ग्रीस और रोमन साम्राज्य की शास्त्रीय सुंदरता और भव्यता को लौटाने की मांग की। नवशास्त्रीय कला सादगी और समरूपता पर आधारित थी और इसकी प्रेरणा जर्मन कला इतिहासकार विंकलमैन से ली गई है। प्रेरणा स्रोत कौन है? विंकलमैन, जिनका मानना था कि कला का लक्ष्य ग्रीक कला के आदर्श रूपों और सुंदरता पर होना चाहिए। विंकलमैन का मानना क्या था? कला का लक्ष्य ग्रीक कला के आदर्श रूपों और सुंदरता पर होना चाहिए। नवशास्त्रीयतावाद आंदोलन की विशेषताएं, चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं।
नवशास्त्रीयतावाद आंदोलन रोकोको व बरोक कला शैलियों का विरोध करने के लिए आरंभ हुआ। इस आंदोलन में रेखाओं को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। नवशास्त्रीयतावाद में रेखाओं का विशेष महत्व है, इसे ध्यान रखिएगा। नवशास्त्रीयतावाद में आदर्श पुरुष की ग्रीक कल्पना को पुनः जीवित किया गया। इस शैली के चित्रों में अधिकतर ग्रीक पौराणिक कथाओं व रोमन कथाओं से लिए गए हैं। नवशास्त्रीयतावाद के विषय कैसे हैं? ग्रीक पौराणिक कथाओं और रोमन कथाओं से संबंधित हैं। यह सिद्धांतवादी आंदोलन था जो आगे चलकर स्वच्छंदतावाद में विलीन हो गया। स्वच्छंदतावाद ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में है जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। इस शैली की विशेषताएं स्पष्टता, समग्रता और संयम में निहित थीं तथा तीखे कोणों वाली सरल रेखाओं से निर्मित आकृतियों, अलंकरण विहीन खंभों आदि का इसमें प्रयोग किया गया। तो ये हो गई नवशास्त्रीयतावाद की विशेषताएं। अब देख लेते हैं नवशास्त्रीयतावाद के कलाकार। तो चित्रकारों में कौन कौन से हैं? जॉक लुइस दाविद, अंग्र या फिर इनग्रेस, रिचर्ड हैमिल्टन, बिगी लीबर्ग, ये हो गए चित्रकार। मूर्तिकारों में कौन कौन से हैं? अंतोनियो केनोवा और फ्लेक्समैन। इनमें से जो चित्रकार ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं ये आपके सिलेबस में हैं और इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो इन चित्रकारों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।